दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। प्रथाएं वाला टॉपिक हम अलग से पढ़ लेंगे। आज सिर्फ रीति रिवाज पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने की दृष्टि से 4-5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इसको एक तो 16 संस्कार के रूप में पढ़ेंगे, एक जन्म के पढ़ेंगे, फिर विवाह संबंधी पढ़ेंगे, फिर शोक या गम के रस्में पढ़ेंगे, फिर अन्य रीति रिवाज पढ़ेंगे। तो जो 16 संस्कार होते हैं उसमें 3 संस्कार तो जन्म से पहले ही हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? गर्भधारण या गर्भाधान या फिर गोद भराई। तो गर्भधारण की खुशी में जो उत्सव का आयोजन होता है उसको बोलते हैं गर्भधारण। पुंसवन, पुत्र प्राप्ति हेतु ईश्वर से जो प्रार्थना की जाती है उसको बोलते हैं पुंसवन। सीमंतोनयन, गर्भवती महिलाओं को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना, उसको बोलते हैं सीमंतोनयन। ये 6 से 8 माह की उम्र में होता है। गर्भ के अंदर जब शिशु 6 से 8 माह का हो जाता है। जन्म से संबंधित में जातकर्म, शिशु के जन्म पर पिता द्वारा उसे शहद व घी चटाना। नामकरण, जन्म के नक्षत्रों के आधार पर शिशु का नाम रखना। निष्क्रमण, शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना। अन्नप्राशन, शिशु को पहली बार अन्न का आहार देना। अन्नप्राशन का दूसरा नाम एक और है देशाटन। चूड़ाक्रम, जड़ूला या मुंडन संस्कार, शिशु के पहली बार बाल मुंडवाना। ये राजस्थान में किसी देवी देवताओं के आराध्य देवी देवताओं के मंदिर पे संपन्न होता है। कर्णभेद, शिशु के कान भेदना। विद्यारंभ, बालक के विद्यारंभ की शुरुआत करने का संस्कार है। अब विद्यारंभ पहले गुरुकुलों में दी जाती थी। उपनयन, यज्ञोपवीत, गुरु द्वारा शिशु को ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार करना। यज्ञोपवीत इसको बोलते हैं जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। दान की जाती है और इसका शुभ दिन होता है रक्षाबंधन। जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को होता है। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन शुरू करवाना। केशांत, पहली बार दाढ़ी मूंछ बाल या केस मुंडवाना। समावर्तन, विद्या अध्ययन पूर्ण करके वापस घर पे लौटना। विवाह या पाणी ग्रहण, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का संस्कार है। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार या समाधि। तो दोस्तों, ये हुए जन्म से संबंधित मतलब सारे संस्कार हो गए 16। अब इसको अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे जन्म से, मृत्यु से, विवाह से संबंधित या फिर अन्य। यह है जन्म से संबंधित। तो जन्म, यदि घर में लड़के का जन्म होता है तब घर की महिलाओं द्वारा कांसे की थाली बजाई जाती है, परंतु लड़की के जन्म पर सूप या छाजला बजाया जाता है। बालक के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर बुलाया जाता है, अभी बुलाया है। और इसी दिन महीने आख्या करती है तथा भेंट करती है। जामना किसको कहते हैं? पुत्र जन्म पर जज्जा की भेंट करना जामना कहलाता है। तो जो जज्जा जो माता होती है उसके घर वाले जामना लेकर आते हैं। सुहावड़, नवपुरुषता को सौंठ मिश्रणी के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं, उसे सुहावड़ कहते हैं। नामकरण, बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन उसका नामकरण संस्कार कराया जाता है। पनघट पूजन या फिर कुआ पूजन भी बोलते हैं इसको। बच्चे के जन्म के कुछ दिन उपरांत कुआ पूजन की रस्म की जाती है। इसमें महिलाएं गीत गाती हुई कुएं पर जाती है। कुआ पूजन के पश्चात ही नवपुरुषता कुएं पर जा सकती है। इस प्रथा को जलवा पूजन या कुआ पूजन भी कहते हैं। गोद लेना, जब किसी व्यक्ति के लड़का नहीं होता है तब वह अपने परिवार के किसी लड़के को गोद ले लेता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है वंश को चलाना। इसी तरह कोथला किसको बोलेंगे? बेटी के पहले प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई तथा जवाई के संबंधियों को जो भेंट दी जाती है उसको बोलते हैं कोथला। अब विवाह से संबंधित रीति रिवाज देखते हैं। सगाई, वर पक्ष की ओर से वधू के लिए जो गहने, कपड़े आदि भेजे जाते हैं उसे पैरावनी, चिकनी पोतली सगाई कहते हैं। इसको सगपन भी कहा जाता है। मतलब विवाह के लिए लड़के या लड़की को रोकना एक तरह से। लग्न पत्रिका या पीली चिट्ठी, सगाई के पश्चात कन्या पक्ष वाले पुरोहित से विवाह की तिथि तय करवा कर उसे कागज में लिखकर एक नारियल के साथ वर के पिता के पास भेजते हैं। टीका या तिलक, विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए भेजे जाते हैं टीका कहलाता है।
रीत विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजी जाने उपहार रीत कहलाती है। बड़ी पर्दा विवाह के अवसर पर जो वर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, गहने और कपड़े लाता है इसे बड़ी पर्दा कहते हैं। इकताई का मतलब है वर और वधू की जो नाप देते हैं ना दर्जी, उसको ही बोलते हैं इकताई। वर के अंगरखी, कुर्ता और चूड़ीदार पजामा बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त से नाप लेना इकताई कहलाता है। मुगधड़ा भोजन पकाने के लिए काम में ली गई लकड़ियाँ मुगधड़ा कहलाती है। तो मुगधड़ा इसका पूजन करते हैं जो पहले लकड़ी पकाने के लिए काम में आती है उनका। कांकन डोरड़ा वर के हाथ में धागा, मोरली लाल पीले रंग का सूत बांधा जाता है। रात्रि जगह वर के घर पर बारात जाने की पूर्व रात्रि तथा वधू के घर पर विवाह की पूर्व की रात्रि तथा सुहाग रात्रि को रात भर जागरण कर वर वधू की मंगल कामना की जो गीत गाए जाते हैं। देवी देवताओं के गीतों के साथ साथ मेहंदी, उद्दड़, काजवा, मोरिया, खटमल, ओढ़नी, कुकड़ी आदि गीत गाए जाते हैं। तो ये कुकड़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से कभी कोई पूछ लिया जाता है। 32 नूतना विवाह के समय वर तथा वधू की माता अपने पैर वालों को जो निमंत्रण देने और पूर्ण सहयोग देने की कामना प्राप्त करने जाती है उसको कहते हैं 32 नूतना। मायरा पीर पक्ष वाले अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार से जो कुछ देते हैं उसे मायरा कहा जाता है। बिंदोली विवाह के एक दिन पूर्व वर व वधू की निकासी निकाली जाती है जो बिंदोली कहलाती है। मोड़ बांधना विवाह के दिन वर के सिर पर सेहरा व उस पर मोड़ बांधा जाता है। निकासी वर संबंधियों के साथ वधू के घर की ओर प्रस्थान करता है, इसे निकासी या जान चढ़ना कहते हैं। डुकाव शाही विवाह मोड़ से पहले तो सूर्यास्त तक वर का जुलूस निकाला जाता है, इसे डुकाव कहा जाता है। शामिला है जब वर वधू के घर पहुंचता है तो वधू के पिता द्वारा अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करना शामिला मध्यपर्क अथवा अगवानी भी बोलते हैं इसको। एक और लगे इसमें थेपड़ी या गोरा पूजन। बारात जाने के दिन महिलाएं वर के साथ थेपड़ी पूजने जाती है, उसको थेपड़ी या गोरा पूजन कहते हैं। कुंवारी जान का बाद बारात का स्वागत करने के बाद पिता जाने दिया जाने वाला भोजन तोरण जब वर कन्या के घर पर प्रथम बार पहुंचता है तो घर के दरवाजे पर बंधे तोरण को घोड़ी पर बैठे हुए छड़ी तलवार द्वारा छूना तोरण कहलाता है। दही का टीका भी होता है इस टाइम। सास आरती करती है तोरण के समय, दही देना बोलते हैं उसको। पानी ग्रहण या फेरे वर वधू का हाथ पकड़कर जीवन भर साथ निभाने की जो प्रतिज्ञा करता है और अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेता है। इसमें 4 फेरों में वधू वर से आगे रहती है, उसके बाद वर आगे रहता है और वधू पीछे रहती है। हिरावणी विवाह के दौरान दुल्हन को दिया जाने वाला कन्यावल किसको बोलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। विवाह के दिन वधू के माता पिता, बड़े भाई बहन आदि उपवास रखते हैं। कन्यादान के पश्चात ही ये कन्या का मुख देखकर भोजन करते हैं, इसे ही कन्यावल कहते हैं, रखना कहते हैं। बरोटी किसे कहते हैं? विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोजन किसे कहते हैं? बेटे को फेरों के बाद दिया जाने वाला जो दहेज होता है उसको बोलते हैं भोजन। पैरावणी बारात अदा करते समय प्रत्येक बाराती को वधू पक्ष की ओर से जो भेंट के रूप में दिया जाता है उसे पैरावणी कहा जाता है। जेवनवार वधू के घर पर बारात को 4 जेवनवार मतलब भोजन है एक तरह से देने का रिवाज। पहला जेवनवार पानी ग्रहण से पूर्व जिसे कुंवारी जान का जीवन कहते हैं। दूसरे दिन का भोजन परनी जान का जीवन, शाम का भोजन बड़ी जान का जीवन और चौथा भोजन मुकलानी कहलाता है। ओलंदी इसको बोलते हैं। वधू के साथ जो उसके पियर से छोटा भाई या कोई निकट संबंधी या कोई लड़की को भेज देते हैं वह ओलंदा कहलाता है। हथ बोलना दुल्हन का प्रथम परिचय जो होता है उसको बोलते हैं हथ बोलना। रियाण क्या होता है देखो, पश्चिमी राजस्थान विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनोहार करना। मुकलावा या गोना किसको बोलते हैं? गोवा का मतलब गोना का मतलब सावा। वधू यदि बालिका तो रस्म विवाह के समय ही संपन्न कर दी जाती है, अन्यथा वधू के बालिग होने पर किया जाता है। मुकलावा करने के बाद ही वधू को ससुराल भेजा जाता है।
बडार किसको बोलते हैं? विवाह के दूसरे दिन वधू पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज क्या कहलाता है? बडार कहलाता है। आनी किसको बोलते हैं? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आनी कहलाता है। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की विवाह की ज्योतियाँ करती है बिनोटा। लडार विवाह के छठे दिन कायस जाति में वधू पक्ष की ओर वर पक्ष को दिया जाने वाला बड़ा भोज। कलसा दान पुष्करणा गढ़ाम में पहले विवाह में कन्या पक्ष की ओर से बारातियों को भोजन कराने से पहले कलश के जल द्वारा स्नान कराया जाता है। आजकल ये प्रथा लुप्त हो गई है। अब देखते हैं हम शोक या गम संबंधी रीति रिवाज। बेकुंठी लकड़ी की सेज जिस पर मृतक व्यक्ति को लेटाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है बेकुंठू कहलाती है। अंत्येष्टि की क्रिया हेतु अग्नि की आहुति सबसे बड़ा बेटा या निकट के भाई बंधु द्वारा दी जाती है, जिसे लापा कहते हैं। आदेटा किसको बोलते हैं? घर और शमशान तक यात्रा के बीच में जो चौराया आता है उस पर दिशा परिवर्तन किया जाता है, इसे ही आदेटा कहते हैं। दंडोत किसको बोलते हैं? बेकुंठी यह अर्थी है यहाँ पे। आगे मृत्यु व्यक्ति के पोते आदि दंडोत करते हुए बढ़ते जाते हैं, इस रस्म को दंडोत कहा जाता है। एक यहाँ पे होता है पिंडदान। जो उसको मुखाग्नि देते समय जो मुंह में डाला जाता है उसको बोलते हैं पिंडदान। जौ का एक लड्डू बनाकर पानी वाड़ा मृतक के रिश्तेदार मृतक पुरुष के अंत्येष्टि संस्कार के बाद एक साथ स्नान करते हैं, इस प्रकार के स्नान को ही पानी वाड़ा कहा जाता है। सातरवाड़ा अंतिम संस्कार होने के तुरंत बाद अंत्येष्टि में गए व्यक्ति स्नान आदि मृत्यु व्यक्ति के घर जाते हैं तथा परिवार के लोगों को धैर्य बंधाकर सांत्वना देते हैं। इन रस्मों को सातरवाड़ा का। तो सातरवाड़ा और पानीवाड़ा में ये फर्क है कि पानीवाड़ा में तो उसी परिवार के रिश्तेदार सभी स्नान करते हैं और सातरवाड़ा में सभी जो दाह संस्कार के समय आते हैं ना वो स्नान करते हैं, उसको सातरवाड़ा बोलते हैं। फूल एकत्र करना या फूल चुनना। दाह संस्कार के तीसरे दिन मृतक के संबंधी शमशान जाकर उसके दांत या हड्डियाँ एकत्र कर लाती हैं, तो फूल एकत्र करना कहते हैं। एक होता है फूल पधराना भी होता है इसमें। एक जो हड्डियाँ इकट्ठी करके लाती है ना उसको किसी जगह पर जहाँ पे नदी या कुछ होता है उसमें फेंकना फूल पधराना कहलाता है। तिया मृत्यु के तीसरे दिन तिया की बैठक की जाती है, इसमें मित्रगण परिवार के लोग और रिश्तेदार आकर सांत्वना देते हैं। मौसर मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं। मृतक के निकटतम संबंधियों को भोजन करवाया जाता है। जोसर जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज का जोसर कहलाता है। पगड़ी मौसर के दिन मृत्यु व्यक्ति के बड़े पुत्र को पगड़ी बांधी जाती है क्योंकि ये उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। फिर दोमड़ियाँ किसको बोलते हैं? मृतक के 12वें दिन घर की शुद्ध हेतु जल से भरे जाने वाले जो मटके होते हैं छोटे। श्राद्ध आश्विन माह में जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसी दिन उसका उपवास रखा जाता है, उसको बोलते हैं श्राद्ध। ओक त्यौहार के अवसर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्यौहार को नहीं मनाया जाता है, फिर वापस जब मनाया जाता है जब उस दिन किसी का जन्म होता है उसी परिवार में। तो प्रमुख रीति रिवाज तो हमने पढ़ लिया। अब अन्य जो है उसको यहाँ पढ़ेंगे। नांगल किसको बोलेंगे? नव निर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है। नाता इसको बोलेंगे। इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, इसको बोलते हैं नाता प्रथा। यह आदिवासियों में ज़्यादा प्रचलित है। दापा किसको बोलेंगे? आदिवासी क्षेत्र में भगा कर लाई हुई युवती की पुरुष पक्ष द्वारा वधू मूल्य चुकाकर विवाह कर लिया जाता है, जिसको दापा कहा जाता है। बिलों में एक छेड़ा पाड़ना भी होता है जिसमें महिला अपना पल्लू फाड़ कर दे देती है तथा उसी के साथ रहने लग जाती है। सारी प्रथा खेराड़ क्षेत्र जो भीलवाड़ा दिखा क्षेत्र है और पक्ष द्वारा वधू के पिता को दहेज की नकद राशि दी जाती है, वधू मूल्य उसको बोलते हैं सारी प्रथा। डावरी या डावड़ी प्राचीन काल में राजाओं या सामंतों द्वारा पुत्री को दहेज में कुंवारी कन्या या दासी देते थे, उसको डावरिया कहते थे। जोसर व्यक्ति द्वारा मृत्यु से पहले ही करवाया गया मौसर मतलब मृत्यु भोज को जोसर कहलाता है। मोताना हत्या के मामले में आरोपी से जो पैसा वसूला जाता है, जो हर्जाना वसूला जाता है वो होता है चढ़ोतरा। हत्या के आरोपी द्वारा हर्जाना नहीं देने पर आदिवासी द्वारा आरोपी परिवार पर तीर कमान लाठी हथियारों तलवारों इत्यादि से जो हमला कर दिया जाता है उसको बोलते हैं चढ़ोतरा। तो दोस्तों ये हुए हमारे रीति रिवाज। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।